हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। ये ट्रिगो का क्लास 2 है। क्लास 1 हमने कवर किया है, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 के बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे। आज टाइप 2 के कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स को कवर करेंगे और टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्लास 1 के सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 में क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। बी और पी एंगल डिसाइड करता है कि कौन सा साइड बी होगा, मतलब बेस होगा, और कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद हमने रेशियो फॉर्म पढ़ा था, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, इनका हम लोग रेशियो निकाल लेते और इसका ट्रिक भी देखा था हमने कि कैसे याद रखना है इसको। ठीक है, उसके बाद टाइप 1 में ही हमने कुछ फार्मूलाज देखा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का, और उसका एक्सटेंशन फॉर्म में जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू कॉस एक क्या बन जाता है 1। सिमिलरली कॉस इंटू सेक क्या बन जाता है 1। टेन इंटू कॉट क्या बन जाता है 1। ठीक है, और दो फॉर्मूला और हमने टाइप 1 में देखा था कि साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा, कॉस बाई साइन ये क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद टाइप 2 में हमने कुछ आइडेंटिकल प्रूफ के साथ ये फॉर्मूलाज देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। उसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब ये इस तीनों फॉर्मूलाज में हम एक रेशियो को एक साइड रखते हैं और दूसरे को इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो एक नया फार्मूला बन के आता है। इन तीनों में वैसा होगा। ठीक है, वो तीनों भी हमने कवर किया था। उसके बाद हम लोग ये एक फॉर्मूला देखा था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर निकालना हो और सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन हो तो क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 1/a माइनस बी। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, ये एक्चुअल फॉर्म नहीं है, जनरल फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा मान के 3 दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर 3 दिया है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/3, वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिमिलरली कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि दो फॉर्म देखे थे, दो इंपॉर्टेंट फॉर्म देखे थे। क्या कि अगर ए प्लस साइन थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया हुआ है और पूछ रहा है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा क्या होगा, मतलब रेशियो सेम है और इसका कोफिशिएंट जो है दूसरे वाले रेशियो के साथ चला जाए, इसका कोफिशिएंट दूसरे वाले रेशियो के साथ चला जाए तो क्या फॉर्म बनता है। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या किए थे, स्क्वायर करने के बाद ऐड किए थे। तो एक्स का ये फॉर्म निकल के आया था कि एक्स इक्वल टू क्या होता है √a² प्लस b² माइनस c²। ठीक है, और ये दोनों ही फॉर्म के साथ होगा कि या फिर रेशियो दूसरे वाले कोएफिशिएंट के साथ चल जाए तो भी सेम फॉर्मूला आता है, और या फिर कोएफिशिएंट दूसरे वाले रेशियो के साथ चला जाए तो भी सेम फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक और फॉर्म देखा था, क्या कि 5, इसको डिलीट करते हैं 1 मिनट। ठीक है, तो क्या है कि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13 है। मतलब एक ही इक्वेशन दिया हुआ है और एक रेशियो पूछ रहा है हमसे कि इस रेशियो को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ये 5, 12 और 13 ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, 5, 12 और 13 ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है और यहाँ दिया हुआ है cos थीटा प्लस sin थीटा, मतलब इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये 1 किस केस में बनाएगा, हम क्या ये जो है 1 इक्वल टू में 1 किस केस में बनाएगा, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा अगर बनाना है तो एक कॉस तो दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, और दूसरा वाला कॉस अगर यहाँ हम बना दें तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको 1 बनाना होगा, 1 बनाने के लिए क्या करना होगा 13 से डिवाइड करना होगा। तो 13 से हम दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी 13 से डिवाइड कर दिए, यहाँ भी 13 से डिवाइड कर दिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये इक्वल टू में क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा रहा होगा इसका मतलब, तो एक कॉस तो है ही, इसका मतलब ये वाला टर्म कॉस थीटा ही रहा होगा, तभी तो ये कॉस और कॉस गुना होकर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये साइन थीटा रहा होगा, तभी तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, एक साइन थीटा है यानी दूसरा वाला टर्म साइन थीटा रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कॉस थीटा क्या निकाल सकते हैं 5/13, और सिमिलरली साइन थीटा क्या हो जाएगा
12/13। उसके बाद हम लोग कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, एक ये देखे थे। और अगर 5, 12 और 13 ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा हो तब उस केस में हम लोग बेसिक अप्रोच लगाते हैं। क्या करते हैं कि किसी एक रेशियो को हम लोग इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, उसके बाद दोनों को स्क्वायर करेंगे दोनों साइड को, और वहाँ से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म बनता है। ठीक है, ये चीज़ देखा था हमने। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग कि ऑड नंबर ट्रिपलेट निकालना, ऑड नंबर और इवन नंबर का सीखे थे, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट का भी बात किए थे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं टाइप 1 का। ठीक है, एक कलर ले लेते हैं अच्छा सा। ठीक, चलिए, तो दिया हुआ है 21 tan थीटा इक्वल टू 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 20/21। तो tan थीटा क्या होता है, p/b, यानी p और b तो पता चल गया। जब हमको p और b पता चल जाएगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के h निकाल सकते हैं, p² + b² इक्वल टू h²। तो यहाँ से हम लोग h निकाल सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो जिसको ट्रिपलेट याद होगा वो डायरेक्ट लिख सकता है कि अगर p/b है 20 है, बेस 21 है, तो h क्या हो जाएगा 29। जब p, b और h पता चल गया तो हम लोग जो पूछ रहा है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि 1 प्लस, दूसरा कलर लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p/h प्लस कॉस थीटा b/h। ठीक है, ये क्या होता है, p/h प्लस b/ रेशियो 1 माइनस p/h प्लस कॉस थीटा यानी b/h। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, h प्लस p प्लस b यानी h, यहाँ एलसीएम लिए h, तो क्या हो गया h माइनस p प्लस b। h तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लिखने का हमको जरूरी नहीं है, ये हम लोग डायरेक्ट कैंसिल आउट करके हम लोग बस ये वाला लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों का सम पूछ रहा है, यानी ये इस तीनों का सम पूछ रहा है। तो तीनों का सम कितना आएगा, 20, 21, 50 और 20, 70। और ये कितना हो जाएगा, 20, 50 माइनस 20, 30। ये कितना आ जाएगा 30, यानी 7/3। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ नहीं पुट करके, अगर डायरेक्ट यहाँ पुट करते हैं नंबर्स को, पी, बी और एच को, तो देखने में भी इजी लगता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7/3, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक थीटा इक्वल टू 1.25, और हमको बस निकालना है 4 tan थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कोसेक थीटा का डेसिमल में दिया हुआ है वैल्यू, तो हमको तो रेशियो चाहिए होगा, रेशियो वो भी फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए होगा, तभी तो हम लोग पी, बी और एच कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेसिमल को फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो से हम लोग 1 पर उतना जीरो बैठा कर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 5/4। ठीक है, ये 25 से 5, ठीक है 5/4। तो कोसेक थीटा क्या होता है, h/p। कोसेक थीटा क्या होता है, h/p, यानी कि h और p तो हमको पता चल गया, h कितना है 5 है, p कितना है 4 है। तो यहाँ से हम लोग b निकाल सकते हैं। जिसको ट्रिपलेट याद होगा वो डायरेक्ट 3 लिखेगा, नहीं तो आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग पुट करते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या है 4 tan थीटा। tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है p/b, यानी p कितना है 4/3 माइनस 5 कॉस थीटा यानी b/h। तो b कितना है, b कितना है 3 है, और h कितना है 5 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा 5/h/b 5/3 प्लस 4 कॉट थीटा, 4 इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ऊपर में 16/3 माइनस 3
प्लस 1 और नीचे में क्या होगा 5/3 प्लस 3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9 माइनस 3। ठीक है, और यहाँ एलसीएम हम लोग क्या लिए थे 3, यहाँ पे एलसीएम क्या लिए थे हम लोग 3। तो ये लिखने का जरूरी नहीं है, इसीलिए हमने इसको साइड में लिखा है। ये लिखने का जरूरी, क्योंकि पता है आपको कि वो डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे सेम है तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो उसको लिखने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इससे टाइम बचेगा मेरा। उसके बाद हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 16 और 3 19 माइनस 9 10 और 9 5 14 माइनस 3 11, यानी 10/11 बी वाला आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ और क्या ध्यान रखना है कि आपको लिखने में कुछ स्टेप्स बचाने। ये जो लिख रहे हैं हम लोग, हमको पता होना चाहिए कि यहाँ का 3 जो है डिनोमिनेटर में सेम है, तो ये आगे जाके कैंसिल हो ही जाएगा, इसीलिए इसको लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ये वाला लाइन लिख सकते हैं ताकि हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई गलती नहीं करें। ठीक है, ये लाइन लिख के हम लोग डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और क्या था कि हमको ये चीज़ देखना होगा कि रेशियो का डेसिमल फॉर्म दिया हुआ था, तो हमको पता होना चाहिए कि रेशियो का डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है तो कम से कम फ्रैक्शनल फॉर्म तोड़ेंगे तभी हम लोग पी बी और एच फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और कह रहा है बी पर राइट एंगल बना है, ए बी और सी ले लिए, ए बी 7 दिया हुआ है और बोल रहा है ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू, एक मिनट, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पर तो एक इक्वेशन दे दिया, ये क्लियर ही नहीं कर रहा है कि कौन सा साइड कितना होगा, बस इतना दिया है कि दोनों जो बचा हुआ साइड है उन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो हम किसी एक को x मान लेते हैं, मान के बी सी को अगर x मान लिए तो क्या हो जाएगा ए सी माइनस एक्स इक्वल टू 1, ए सी माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। ए सी कितना आ गया मेरा x प्लस 1 और बी सी को हम लोग कितना माने थे x। अब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो कैसे लगा सकते हैं 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा, तो उसके बाद हम लोग साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको ट्रिपलेट याद होगा कि 7 का ट्रिपलेट क्या होता है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता है कि 7 दिया हुआ ये 24 और ये होगा 25। ठीक है, हम लोग ट्रिपलेट, ये ऑड नंबर है, एक बार फिर से बता देते हैं आपको, ऑड नंबर है तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कितना हो गया 49 और 49/2 कितना होता है 24.5। तो एक इससे छोटा वाला नंबर और एक इससे बड़ा वाला नंबर, तो ये इसका ट्रिपलेट हो गया 24 और 25। तो इसका मतलब ये रहा होगा 25 और ये रहा होगा 24। ठीक है, एक दूसरा कलर ले लेते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो अब हमको पी बी एच पता हो गया, पी कितना है, इसमें राइट एंगल एट बी है और पूछ रहा है सेक सी। अब देखिए यहाँ पर एंगल डिसाइड करेगा कि कौन सा पी होगा और कौन सा बी होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है सेक सी, तो सेक क्या होता है h/b। एक अलग सा कलर लेते हैं पहले। ठीक, सेक सी, एक मिनट इसको हटा देते हैं। चलिए, पूछ रहा है सेक सी प्लस कॉट ए। तो सेक सी यानी ये सी वाले के लिए, इस एंगल के लिए सी परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो पी, तो एच क्या होता है, सेक क्या होता है h/b। तो एच तो पता ही है क्या है 25 और बेस इसके लिए कौन सा हो जाएगा 24, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, सी के सामने वाला साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा और ये वाला साइड बेस होगा। तो हमको बेस लिखना है, तो h/b यानी 24। ठीक है, उसी तरीके से कॉट क्या होता है b/p। तो यहाँ पूछ रहा है कॉट ए, यानी कॉट ए ये वाला साइड, ये वाला एंगल सॉरी, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा यानी 24 परपेंडिकुलर होगा, यानी ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 24 और बेस कितना हो जाएगा इसका 7, इसका बेस कितना हो जाएगा 7 यानी 7/24। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 25/24 27/24
24, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 32/24। इसको आप लोग और सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 8 4 जा और 8 3 जा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए कि इस sin थीटा और cos थीटा को एक साइड ले लें हम, sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 5/2, ठीक है। तो sin थीटा बाई cos थीटा कितना होता है ये सबको पता है, क्या हो जाएगा ये tan थीटा या क्या हो जाएगा 5/2। एक रेशियो में हमको तोड़ना ही होगा, तभी हमको PVH पता चलेगा। तो tan थीटा क्या होता है P/B। तो यहाँ से P कितना हो गया 5 हो गया, बेस कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग H निकाल सकते हैं, H क्या कर सकते हैं, H यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर वैसे कर ले, और नहीं तो क्या करेंगे H निकालने के बाद हम लोग डायरेक्ट हर एक रेशियो का फॉर्म लिखेंगे फॉर्मूला और उसके पुट करेंगे। नहीं तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका कि हम लोग क्या किए कि हमको tan निकल के आ गया 5/2, tan थीटा क्या निकल के आ गया 5/2। तो इस पूरे इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इस पूरे फॉर्म में अगर हम cos से डिवाइड कर दें तो tan बन जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो सिर्फ हमको tan कहीं लिखना पड़ेगा। मतलब इसको अगर हम sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको अगर हम लोग cos से डिवाइड कर दें तभी तो tan बनेगा, क्योंकि हमको tan का वैल्यू आया है, इसीलिए हम लोग cos से क्या किए डिवाइड कर दिए। तो क्या हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा माइनस cos थीटा बाई cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, ठीक है। तो tan थीटा कितना है मेरा 5/2 प्लस 1 और ये है 5/2 माइनस 1। तो नीचे का डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ऊपर 7 और नीचे में 3, ठीक है। और नहीं तो इसको क्या करना होगा, आपको PBH पता हो गया, उसके बाद साइन क्या होता है P/H, कॉस क्या होता है B/H, ऐसे पुट करेंगे। कॉस क्या होता है B/H, साइन क्या होता है P/H, फिर से P/H माइनस B/H, तो H तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ऊपर में P प्लस B और नीचे में P माइनस B करना है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और इसमें आपको बता दूं, कहाँ गया, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं। एक चीज़ और देखिए, पेन ले लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ देखिए कि अगर मेरे पास, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अगर मेरे पास tan थीटा दिया हुआ है 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा sin थीटा बाई cos थीटा 2/3 है, sin थीटा बाई cos थीटा 2/3 है। और हमसे पूछ रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो क्या हम लोग sin थीटा को 2 और cos थीटा को 3 ले सकते हैं, ये आप सोचिएगा कि क्या हम लोग sin थीटा को 2 और cos थीटा को 3 ले सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि sin थीटा 2 और cos थीटा 3, तो आंसर क्या आ गया 5, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, गलत है। ये किस केस में होगा हमको बताते हैं। देखिए एक तो कॉमन सेंस है कि sin थीटा कभी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये 2 कैसे हुआ। सिमिलरली cos थीटा, तो ये गलत है, हम लोग कभी sin थीटा को 2 और cos थीटा को 3 नहीं ले सकते, ठीक है, इस फॉर्म में। और लेते किस फॉर्म में है वो बस हम बताते हैं आपको। जैसे कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा माइनस cos थीटा, अगर ये पूछ रहा हो तो इस केस में हम लोग ले सकते हैं। और क्यों ले सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो h है, यहाँ पर जो h बनता है P/H प्लस B/H, और ये क्या बनता है
पी बाई एच माइनस बी बाई एच, ठीक है। तो नीचे का जो एच है यानी पी प्लस बी बाई एच, पी माइनस बी बाई एच, तो ये नीचे का एच कैंसिल आउट हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू डायरेक्ट लेके पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर कट हो जाता है। लेकिन ये गलत तरीका है। डायरेक्ट यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ले लें साइन थीटा का 2 और कॉस थीटा का 3 और यहाँ ले लें साइन थीटा का 2 कॉस थीटा का 3, तो ये सही, ये जो है कितना आ जाएगा 5/-1। तो यहाँ पर तो ये अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये क्यों होगा? क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ये साइन थीटा 2 और कॉस थीटा 3 ले सकते हैं। ये इस केस में जब इसका पावर जो है, इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का पावर जो है सेम रहेगा, तभी हम लोग ये लगा सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन ये रॉन्ग तरीका होता है। ये क्या होता है? ये रॉन्ग मेथड है। इससे बस हम लोग आंसर लाते हैं, ऐसा कोई वे नहीं होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। हम लोग प्रॉपर फॉर्म से ही जाएंगे PVH निकाल के, लेकिन आंसर लाने के लिए ये आंसर आ जाता है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ का जो पावर होता है वो सेम होता है और पावर सेम होने की वजह से डिनोमिनेटर जो है कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इस सेम क्वेश्चन साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसा दिया हुआ है और हमसे अगर पूछ ले कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकाल के दिखाइए, तब हम लोग यहाँ 2 और 3 नहीं ले सकते, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल आउट नहीं होगा। आप खुद देखिए, साइन क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई एच क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू बाई एच क्यू हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, पी बाई एच प्लस बी बाई एच। तो डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं, ये डिनोमिनेटर एच क्यू है और ये एच है, कैंसिल आउट होगा ही नहीं। तो हमको डायरेक्ट इसमें पुट करना होगा पी और बी और एच, तभी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये बेसिक से ही होगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर इसका पावर सेम रहा, जैसे कि यहाँ भी अगर क्यूब रहता, यहाँ माइनस दे देता, यहाँ भी क्यूब रहता, तब हम लोग डायरेक्ट साइन थीटा को 2 और कॉस थीटा को 3 ले सकते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आगे चल के कैंसिल आउट ही हो जाना है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कॉट थीटा दिया हुआ है √6। कॉट थीटा क्या है, √6। तो यहाँ पर हमको एक फॉर्म चाहिए, मतलब कि एक फ्रैक्शनल फॉर्म चाहिए, तभी हम लोग PVH निकाल सकते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर 1 तो है ही, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है ही, तो हम लोग कॉस थीटा या फिर यहीं से हम लोग डायरेक्ट PVH निकाल लें। यहाँ से तो निकल ही जाएगा PVH, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, PVH तो निकल ही जाएगा। और नहीं तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमसे कॉसेक स्क्वायर पूछा है, एक तो ये तरीका हुआ निकालने का, PVH यहाँ से निकाल लिए और उसके बाद डायरेक्ट इसमें हम लोग रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के और पुट कर दिए, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा क्या होगा कि कॉट थीटा इक्वल टू √6 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू √6/1, √6/1। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में हम ऐसा क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कॉस का वैल्यू 6, कॉस थीटा का वैल्यू 6 और साइन थीटा का वैल्यू 1 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखने से लग रहा है कि इसका पावर जो है सेम है, इसका पावर क्या है, सेम है। तो हम लोग डायरेक्ट कॉस थीटा का वैल्यू √6 और साइन थीटा का वैल्यू 1 ले सकते हैं। तो अब इसको कॉस और साइन में चेंज करना होगा। तो ये देखिए कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया हम लोग, तो ऊपर में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पावर सेम था। डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये एक साथ कैंसिल होगा, यहाँ पर हमने गलती से कट कर दिया, एक साथ कैंसिल होगा, तो ऐसे इजी हो गया। अब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और लेकिन और ये वाले में हम लोग लगा सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग √6 ले सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को 1 ले सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हम लोग 1 नहीं लिख सकते, अगर यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर दूसरे कलर से लिख सकते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग ने पावर को सेम किया है, तब जाके कॉस थीटा और साइन थीटा को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों में पुट करना होगा, हम लोग ये नहीं कि यहाँ पर डायरेक्ट वाले यहाँ पर आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगा दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और उसके बाद क्या किए, कॉस थीटा का √6 और साइन थीटा को 1 लेके पुट कर दिए, फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग उस केस में ही अप्लाई करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो और पावर सेम हो, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर पूरी तरीके से पुट करना होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा को क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस क्या है √6 का होल स्क्वायर प्लस कॉस क्या है √6 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 + 6 बटा 6 - 1, ये क्या हो गया 7/5, तो ये आंसर होगा, ठीक है सी। अब देखिए ये वाला एक बार बताते हैं आपको कैसे ये गलत हुआ, इसका आंसर आप लोग एक बार निकाल के देखिए। अगर हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला पुट कर दें और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिख दें, और नीचे में अब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट करें, कॉस थीटा को √6 ले लें, तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/6 - 1, ये क्या हो गया 1/5। देखिए कितना अंतर हो गया। तो हम लोग उसी केस में अप्लाई कर सकते हैं जब इसका पावर जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सेम हो, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए तभी। तो ये गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब भाई यहाँ पर क्या है, cos x दिया हुआ है -1/2, cos x दिया हुआ है -1/2। तो एक चीज़ देखिए कि tan स्क्वायर और cosec स्क्वायर पूछ रहा है हमसे, tan स्क्वायर और cosec स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको प्लस लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ का हम निगेटिव का स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव हो ही जाना है। तो यहाँ पर निगेटिव का कोई मतलब नहीं रहा, ये बस कन्फ्यूजन के लिए इतना सारा ये दे रखा है, ठीक है। तो जब स्क्वायर में वो पूछ ही रहा है तो निगेटिव का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट cos x को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, कब वो पॉजिटिव बन जाता है, ये हम लोग आगे वाले टाइप में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से बता रहे हैं कि अगर ये स्क्वायर पूछ ही रहा है तो फिर निगेटिव का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, ठीक है। तो cos x क्या होता है b/h, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, b पता चल गया, h पता चल गया, p कितना हो जाएगा 1 और 2 है, तो ये क्या हो जाएगा √3, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्या पूछ रहा है 4 tan स्क्वायर x प्लस 3 cosec स्क्वायर x, तो 4 tan स्क्वायर x, tan क्या होता है p/b, p कितना है √3 और b कितना है 1, √3/1 का होल स्क्वायर प्लस 3 cosec क्या हो जाएगा 4/3 2/3 h/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, h/p का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 3/1 प्लस 3 × 4/√3 का होल स्क्वायर 3, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 12 + 4, तो ये क्या हो जाएगा 16, ठीक है ए, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या था मेन चीज़, एक मिनट हाइलाइटर ले लेते हैं, क्या था कि अगर हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रहा है स्क्वायर पूछ रहा है और गिवन वैल्यू जो है वो निगेटिव में है, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा उस निगेटिव का,
हम लोग उसको डायरेक्ट प्लस में ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर पूछ रहा है। और कब रेशियो जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, ये हम लोग कोऑर्डिनेट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए 7, ये सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से है। देखिए यहाँ भी क्या है कि यहाँ भी cos x क्या निगेटिव दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो स्क्वायर में है, ठीक है। b/h दिया हुआ है, b√3 ले लेंगे, h2 ले लेंगे, p निकालने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लेंगे। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, ठीक है, sec x दिया हुआ है 8x, sec थीटा दिया हुआ है 8x, ठीक है, sec थीटा इक्वल टू 8x गिवन है, ठीक है। और tan थीटा इक्वल टू 8/x दिया हुआ है, और x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 हम रख दें, x 0 हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या दिया हुआ है, 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, अब देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। हमको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा हमेशा कि आखिर पूछ क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ वो ज़रूर कुछ शॉर्ट चीज़ पूछ रहा होगा, जिससे हमको गिवन वाला ईजी हो जाएगा। अब पूछ रहा है हमसे कि x² - 1/x² क्या होगा, ठीक है, x² - 1/x² क्या हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए कि ये वाला फॉर्म जो है अलजेब्रा में आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमको x + 1x दिया हुआ है, चाहे इसको रहने देते हैं, इसको अलजेब्रा में ही कवर करेंगे। एक मिनट, हमसे ये वाला चीज़ अभी पूछ रहा है वो, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो क्या करते हैं कि sec थीटा इक्वल टू 8x दिया हुआ है, ठीक है। sec थीटा क्या दिया हुआ है, 8x दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, sec θ/8 इक्वल टू x। सिमिलरली यहाँ से tan θ/8 इक्वल टू क्या हो गया, 1/x। यहाँ x का वैल्यू और 1/x का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकालनी है, ठीक है, उसी फॉर्म में दिया हुआ था। ये प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा, जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये डायरेक्ट से दिमाग में क्लिक करेगा आपके कि यहाँ पर जो दिया हुआ था x, यहाँ पर एक x का वैल्यू दिया हुआ है और एक 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, ताकि हम डायरेक्ट इसमें पुट कर सके स्क्वायर का, ठीक है। तो हम लोग x और 1x निकाल लिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec θ/8 का होल स्क्वायर माइनस 1/x कितना है, tan θ/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर θ/64 माइनस tan स्क्वायर, एक मिनट, tan स्क्वायर θ/64। तो ये क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर θ/64। तो sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो गया 1/64, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स थे टाइप 2 में वो कवर कर लेते हैं, कुछ फार्मूलाज बच गए थे उनको कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक नया सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोग पढ़े थे, पहला चीज़ टाइप 2 में हम लोग ये कवर किए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो एक चीज़ देखिए कि अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, a + b का होल स्क्वायर बना दें, तो ये क्या कुछ इस फॉर्म में बन के आएगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर इस 4 वाले टर्म को स्क्वायर में जो है उसको एक साइड ही रखे, cos 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है। तो ये एक नया फॉर्म बन के आएगा कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। सिमिलरली अगर इसका हम लोग क्यूब कर दें, मतलब पहले का अगर हम लोग क्यूब कर दें तो क्या बन के आएगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। सिमिलरली मतलब अगर उसको हम लोग स्क्वायर करें, क्यूब करें, 4 करें तो ये इसी फॉर्म में बनता हुआ चला जाएगा, ये इसी फॉर्म में बनता हुआ चला गया। स्क्वायर किए तो क्या हो गया साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यूब कर दिए तो क्या हो गया साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए 4। एक चीज़ देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर उन टेन और टेन स्क्वायर थीटा के और साइन स्क्वायर थीटा के बीच में माइनस है तो वो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 वाले सीजीएल प्री में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि डायरेक्ट हम लोग लिखने से वो कट भी जा रहा था। ठीक है। वो क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब कैसे होगा इसको हम लोग एक बार प्रूफ भी कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट दूसरा कलर ले लें, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसमें साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लें हम, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो क्या बनेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके आगे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा के बीच में अगर माइनस है तो इसका मतलब हम उसको डायरेक्ट इनटू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5वां पॉइंट क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बीच में अगर माइनस है तो वो भी क्या हो जाएगा उसके बीच में इंटू डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है। ये भी प्रूव्ड है, आप एक बार ट्राई भी कीजिएगा। हम आपको बता देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को कि अगर हम लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। जो हम लोग टाइप 1 में फॉर्मूला पढ़े थे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें हम तो क्या बनेगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। तो इसका प्रूफ कर लीजिएगा, उतना प्रूफ का जरूरी नहीं है, इसको आप प्रूफ कर लीजिएगा। ये बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब इसको आप प्रूफ भी कर लीजिएगा और आपको प्रूफ पूछना होता है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको नेक्स्ट क्लास में प्रूफ बता देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं 6। ठीक है। अब क्या है टेन थीटा प्लस
1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे चौथा और पांचवा सेम था, चौथा और पांचवा क्या है सेम था कि अगर दोनों के बीच में tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर दोनों के बीच में अगर माइनस है तो वो दोनों को हम डायरेक्ट इंटू लिख सकते हैं tan और साइन वाले में, और कॉट और कॉस वाले के बीच में भी अगर निगेटिव है तो हम दोनों को इंटू लिख सकते हैं। ठीक है, तो छठे वाले में भी वैसे ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये साइन थीटा जो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये मेन डिवीजन वाला फॉर्म था, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाने के बाद नीचे में कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, एक मिनट ये गलती लिखा गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा टेन थीटा क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, 1 बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर में क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और नीचे में क्या बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये प्रूफ आप कर सकते हैं, बस आपको याद रखना है, ये उतना ज़रूरी नहीं है, आपको याद रखना है कि tan थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, 7वां नंबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी दोनों के बीच में अगर पॉजिटिव का साइन है मतलब दोनों ऐड हो रहा है तो दोनों के बीच में हम इंटू लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो ये ज़रूर आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पता चलेगा, ये आपका टाइम बचाएगा, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद रहे टाइप 2 वाले। ठीक है, जैसे कि एक और है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, दोनों के बीच में पॉजिटिव का साइन है तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जब आप पुट कीजिएगा टाइप 1 वाला जितना फॉर्मूला है ये पुट कीजिएगा तो आपको प्रूफ करने को मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ भी आपको मिल जाएगा उसी में, आप एक बार प्रूफ करके चेक कीजिएगा, आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, 9वां नंबर कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर दोनों के बीच में माइनस है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 10 पॉइंट थे टाइप 2 में, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको लास्ट में बता दूँ, ये 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सी एंड डी बता देते हैं। ठीक है, ये वैसे अलजेब्रा में फिर से आएगा लेकिन इसका यूज होगा नेक्स्ट वाले क्लास में, इसीलिए आज ही कवर कर देते हैं इसको। जैसे कि a बाई बी
इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम ए बाई बी दोनों साइड हम क्या किए +1 कर दिए, सी बाई डी +1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई बी, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई डी, ठीक है। अब देखिए, अब अगर दोनों साइड हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा a बाई बी -1, सिमिलरली c बाई डी -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी बाई बी, सिमिलरली c माइनस डी बाई डी। तो ये दो इक्वेशन बना मेरा, ये दो इक्वेशन बना। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी था, और उसी तरह a माइनस बी a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी बाई डी। तो ये डी कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। तो क्या मेरा रिजल्ट निकल के आया a प्लस बी बाई a माइनस बी, ठीक है। उसी तरीके से c प्लस डी बाई c माइनस डी। ये तो c एंड d है, कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो है। इसको आप याद रखिएगा कि अगर दो चीज़ दिया हुआ है, जैसे a बाई बी और c बाई डी दिया हुआ है, अगर उसको यूज करना है हमको क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, तो हम क्या करते हैं कि उसके डिनोमिनेटर को हम ऊपर नीचे ऐड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को, उसके डिनोमिनेटर को एक बार प्लस करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में से एक बार घटा देंगे। जैसे क्या हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट आपको याद रखना है, एक बार डिनोमिनेटर को प्लस किए और एक बार डिनोमिनेटर को माइनस किए। सिमिलरली एक बार डिनोमिनेटर को प्लस किए और एक बार डिनोमिनेटर को माइनस किए, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही। अब कल टाइप 1 के सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।